हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं चाहे आप कह सकते हो कि सीपीओ 2024 के लिए, नहीं तो आप ये कह सकते हो कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो 2024 का, हर किसी एग्जाम के लिए मैं आपको जो भी करा रहा हूं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। करा क्या रहा हूं मैं आपको, सीपीओ 2023 के जो जितने भी पेपर्स हुए थे उनको मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि वो गलती से एक टॉपिक आपका ट्रिगो का बचा हुआ है, एडवांस का। ठीक है, मैंने जब प्लेलिस्ट देखी तो मुझे मिला नहीं, मैंने आई थिंक ये टॉपिक आपका बचा हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। एक डीआई के जो क्वेश्चंस है वो बचे हुए हैं आपके, तो मैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इससे अगले में मैं बार ग्राफ के ऊपर और उससे अगले में टेबल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और मैं ये चीज आपसे डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको डेफिनेटली एक अच्छे अंदाज में ये इनका कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पाई चार्ट होता क्या है, देखिए इस तरीके का आपको पाई चार्ट, ये एक डायग्राम मिलेगा आपको पाई चार्ट का। अगर आपको ये हो सकता है ये एंगल्स की फॉर्म में दिया हो, मान लो भाई ये आपको मान के चलिए ये 60 डिग्री का, ये आपका मान के चलिए 75 डिग्री का, इस तरीके के आपको गिवन होंगे अगर एंगल की फॉर्म में गिवन है। मेन चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, ये आपको एंगल का डिवीजन गिवन होगा। बाकी ये जो ओवरऑल सेंट्रल एंगल होगा ये आपका 360 डिग्री का होगा। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं एक एंगल आपको 90 डिग्री का गिवन है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 तो आप निकालेंगे 1/4। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक दूसरे टाइप का आपको मिलेगा परसेंटेज का, जिस तरीके से मान लेते हैं ये आइटम 1 है जो आपको यहां गिवन है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ओवरऑल सेंट्रल होता है ये आपका 100% होता है। 100% में से ये आइटम 1 आपको 20% गिवन है, आइटम 2 आपको ये वाला 20% गिवन है, आइटम 3 भी आपको 20% गिवन है। इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपको जो भी पूछा है वो क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आपसे, सीपीओ 2023 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपके डीआई में पाई चार्ट के पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बस कि आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द एजुकेशन इन द गिवन फिगर। देखिए आपको एक फिगर गिवन है, अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द एजुकेशन, एजुकेशन का आप देखोगे तो ये रहा, कितना स्पेंड किया है भाई 5425, कितने में से, टोटल में से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई पहले तो आपको ये निकालना है कि ये टोटल है कितना। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी टास्क है। मैं आपको यहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए मैं आसानी के लिए, ताकि कोई गलती नहीं हो, लिख के बता देता हूं आपको अलग से। ये 5250 है, ये ब्लू वाला, फिर उसके वाला ये 6125 है। ठीक है, फिर 7525 है, इसके अलावा आपका 6475 है। ठीक है, और 4200 है, और लास्ट में आपका 5425 है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, 5 या 15 5 चौक 20 हासिल का 2। ठीक है, 5 2 7 2 9 7 16 और 2 18 और 2 20 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 4 18 और 2 20 हासिल का ये 2, 5 6 11 और 7 18 6 24 4 28 और 5 33 और 2 35। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है डिग्री में आंसर। ठीक है, आपको आंसर गिवन है डिग्री में। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री ये तो टोटल वैल्यू की है, टोटल वैल्यू का मान है भाई, टोटल वैल्यू आपने कितनी निकाली है 35,000। ठीक है, तो ये 35,000 का मान है 360। आपको निकालना कितने का है भाई, 5425 का, इतने में से। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका। सॉल्व करते हैं इसको भाई, एक जीरो से आपकी एक जीरो कटेगी। ठीक है, और आपका 25 से काट लीजिए। देखिए 25 एकम 25 बचे 10। ठीक है, 25 चौका 100 और 0, और ये कटेगा 25 से, 25 दूनी 50 4, 25 एकम 25 और 25 सत्ते 175। ठीक, और आप काट लीजिए इसको 4 से। ठीक है,
4 से काटोगे तो कितना बन जाएगा आपका भाई, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और 4 से काटोगे तो 4 नाम 36, ठीक है। और 7 से काटिए, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, और 7 से इसको काटोगे 7 पंजे 35। अब देखिए भाई नीचे 5 बचा हुआ है, आपको एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बन जाएगा, 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 तिया 54 और 1 55। और अब आप नीचे 10 बन चुका है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 55.8 डिग्री आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, दार्जिलिंग गेट्स टूरिस्ट फ्रॉम 2 कंट्रीज, 2 कंट्री कौन कौन से हैं, ए और बी, ठीक है जी। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, ठीक है जी, ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट गिवन बिलो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। देखिए पहले 6 महीने यानी जनवरी से लेके जून तक, ठीक है। अब यहां देखिए आपको ये पाई चार्ट में तो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, और यहां इनका रेशियो गिवन है। अब आप देखोगे भाई यहां जो ये ब्लू वाला है ये यहां से शुरू है 5% आपका जनवरी के महीने, फिर उससे अगला फरवरी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। पूछा क्या है आपसे वो देखते हैं, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए से ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। यहां देखिए मार्च आपका है ये वाला, ठीक है, तो मार्च आपका 20% है जी, ठीक है। अब आप देखिए 60,000 का आप 20% निकालोगे, 60,000 का 20% निकालोगे तो इसका मतलब क्या है भाई, 10% कितना हो जाएगा, देखिए ये 60,000 हो गया, इसका 10% हो जाएगा 6,000 और 20% हो जाएगा 12,000, ठीक है जी। इसका 20% 12,000 हो गया, ठीक है। और यहां देखिए अप्रैल का, देखिए ये रहा आपका अप्रैल का ब्लू वाला येलो वाला, ठीक है, तो ये हो गया आपका 25%। तो इसका 25% का मतलब क्या है कि इसका 1/4, तो 30 का आधा 15,000, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपसे बोल रहा है क्या कि पूछा क्या आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। अब ए का निकालना। अब यहां देखिए भाई ये रहा आपका मार्च और ये रहा आपका अप्रैल, ठीक है। अब मार्च अप्रैल की जब आप बात करोगे तो मार्च में देखिए 3 और 2 5, 5 की वैल्यू तो आपकी ये टोटल है, ठीक है, 5 की वैल्यू आपको ये टोटल गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2400, और आपको निकालनी है यहां कंट्री ए की, तो 3 की वैल्यू 24 थी 7200, ठीक है, तो ये 7200 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। इतना दोस्तों आपको मुंह जवानी समझना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहां आपका टोटल कितना है 15,000, 15,000 यहां कितने की वैल्यू है 15 की, 8 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू आपको 15,000 गिवन है, तो एक की वैल्यू 1,000 आपसे निकालना है ए कंट्री का, तो 8 की वैल्यू 8,000, ठीक है दोस्तों। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो और 8 से काट लीजिए, 8 नाम 72 और 8 दाई 80, तो आंसर होगा आपका 9:10। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने के। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द मैथ्स टू द सेंट्रल एंगल ऑफ द साइंस। यहां देखिए मैथ्स का कौन सा है आपका ये वाला, तो इसका मतलब 20%, ठीक, और साइंस का येलो वाला यानी कि 30%। तो इनका ही आप डायरेक्टली रेशियो निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा, क्योंकि आपसे रेशियो हो परसेंटेज हो मतलब एक ही है, ठीक है। तो 20:30, तो आपका आंसर होगा 2:3, ठीक है दोस्तों, 2:3 यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। आपको डायरेक्टली इनका ही रेशियो निकालना है भाई। मान लो आपको टोटल वैल्यू गिवन होती, आपका 30 उसका आप 30% निकालते, फिर उसका 20% निकालते, रेशियो निकालते, तो टोटल वैल्यू से टोटल वैल्यू तो कट ही जाती, ठीक है। फिर भी आपको अल्टीमेटली 30 और 20 का ही रेशियो लेना था, तो आप डायरेक्टली यहां मैथ और साइंस का निकालना है, तो 20 और 30 का रेशियो यानी 2:3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे डायरेक्टली। कह रहा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनरोल्ड इन द सिंगिंग क्लासेज। अब आप देखिए पेंटिंग क्लासेज कौन से हैं भाई, पेंटिंग क्लासेज यहां देखिए आप पेंटिंग, तो ये रहा आपका येलो वाला पेंटिंग यानी कि 15%, ठीक है। कह रहा इज व्हाट परसेंट ऑफ, आपको परसेंटेज में निकालनी है, तो आप ये डायरेक्टली परसेंटेज की वैल्यू ले लीजिए। यहां 3600 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज में या रेशियो में निकालना हो तो डायरेक्ट
जो टोटल वैल्यू उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो 15 लीजिए। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका भाई, सिंगिंग क्लासेज का। यहां देखिए आप सिंगिंग का है ग्रीन वाला, तो यानी कि 18 का। तो 15 18 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको भाई। 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे 3 छिंग 18। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3, ठीक है। और 5/6 उसका 5 गुना करेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि 83 पॉइंट समथिंग होता है। तो आपका आंसर होगा 83%, ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो लिख सकते हो 83%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इफ रुपए 850 बिलियन वर स्पेंट इन ईयर 2019। देखिए ये 2019 का ही डाटा गिवन है आपको। कह रहा है नेशनल बजट एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2019, ठीक है। तो 2019 में 850 रुपए किस किस पर खर्च हुए, देखिए इंटरेस्ट ऑन डेट एंड मिलिट्री। तो यहां देखिए मिलिट्री आपको इंटरेस्ट ऑन डेट ये रहा आपका 6%, और मिलिट्री को आप देखोगे तो ये रहा आपका मिलिट्री भाई कितना है 62%, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इन दोनों पर टोटल खर्च कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 6 और 62 68% टोटल खर्च हो गया। और सवाल के हिसाब से कितना खर्च हुआ है 850। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 850 है ये आपकी 68% की वैल्यू है, ठीक है। आपसे बोल रहा है देन व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर। तो आपको टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और 0, 17 चौका 68 और 4 से आप इसको काट सकते हो। 4 से काटिए 100 को, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 पंजे 125, 1250 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर। अब आप देखिए लेबर आपका ये रहा यानी कि 65 डिग्री, और टिम्बर कहां आपका, टिम्बर आपका 45 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया आपका भाई, आप ऐसे समझिए कि इसको 5 दे दीजिए, इसमें से 60 और 50 110 डिग्री, ठीक है। तो 110 डिग्री टोटल 360 डिग्री का कितना परसेंट है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, टोटल वैल्यू से आपको कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे आप, तो परसेंटेज के लिए गुना में 100 और कर दीजिए, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसको 4 से काटिए, 4 नाम 36 और 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है। गुना करेंगे 25 से कम 25, 2 25 में 25 और 2 27, अपॉन में 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो आप देखिए 9 3 27, ना जाने की 0 बचे आपके 5 और नीचे 9 है, तो 30 सही 5/9% आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, बाई हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ यूके एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भाई यूके का ऑस्ट्रेलिया से कितना ज्यादा है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया 75 डिग्री और यूके का रहा आपका 125 डिग्री। तो कितना ज्यादा है भाई, 25 और 25 50 डिग्री ज्यादा है, ठीक है जी। तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो 144 है, 144 ये जो वैल्यू है ये टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 50 डिग्री की, ठीक है दोस्तों, यही तो निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1 0 से आपकी 1 0 कट जाएगी, और 36 से देखिए 36 चौका 144 होगा, और 0 और 5 चौक 20 और 2 0, तो यानी कि 2000 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली वाज रुपए 1 लाख, भाई 1 लाख टोटल इनकम दे रखी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी इन रुपीज वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन आपका ये रहा 12%, ठीक है। 12% स्पेंड की है एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन पर, तो भाई ये रहा आपका 12%, और टोटल कितना है 1 लाख। तो 1 लाख का आप 12% निकालोगे तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर 12,000 ही बन जाएगा। तो इतनी ही एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन पर खर्च की है टोटल में से, तो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस किस किस में बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बॉयज एंड गर्ल्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स किस में, इन स्कूल वाई एंड जेड टूगेदर, ठीक है। अब देखिए टूगेदर वाई और जेड, यहां देखिए वाई और जेड आपके ये रहे, हम देखते हैं डायरेक्टली, तो आपको वाई और जेड यहां दिखेंगे,
भाई y आपका ये रहा और z आपका ये रहा, तो इनका टोटल कितना हो गया 30 और 25 55। ठीक है दोस्तों, भाई इनका दोनों का सम कितना हो गया टोटल टूगेदर 55%। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि दोनों इन दी स्कूल्स x एंड y टूगेदर। ठीक है जी, x एंड y टूगेदर, तो x आपका ये रहा, ठीक है भाई x आपका ये रहा और y आपका ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा भाई 45 और 30 75। ठीक है दोस्तों, 75%। अब आप देखिए आपसे पूछा है भाई 75% और 45% का, ये सॉरी 55% का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 20%। तो 20% आप किसका निकालोगे टोटल इसका। ठीक है, तो भाई टोटल 3600 है, इसका आप 20% निकाल दीजिए, तो भाई इसका 10% तो हो जाएगा 360, 20% हो जाएगा 720। तो आंसर होगा आपका 720 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इज 60, ठीक है जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 टू द एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स पर सब्जेक्ट। देखिए C1 आपका परसेंट, आपको रेशियो निकालना है तो आप टोटल वैल्यू को तो बेशक भूल सकते हो। ठीक है भाई, C1 देखिए आप, C1 आपका कौन सा है, ये ब्लू वाला यानी कि 10%। ठीक है, तो 10 का रेशियो किसके साथ में निकालना है, सबकी एवरेज के साथ में। तो टोटल कितना होता है भाई, ये देखिए C1 C2 C3 C4, टोटल कितना हो गया 4। ये 4 भाई, ये 4 आपके पार्टीशन है इसमें, और टोटल कितना होता है आपका 100%, और उसकी एवरेज निकालोगे तो आपका 100 अपॉन में 4 कितना बन जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो इसका आप निकाल दीजिए 25%, यानी कि ये 10 भी परसेंटेज में था, 25 भी परसेंटेज में, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट ही जाएगा। तो आंसर आप डायरेक्टली इसका निकालोगे रेशियो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2:5 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द डिफरेंस, वही सेम, बिटवीन द टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 2019-20। देखिए ये आपका 2019-20 का डाटा है और ये आपका 2020-21 का डाटा है। ठीक है, अब कह रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, तो न्यूजीलैंड आपका देखिए ये रहा आपका न्यूजीलैंड ग्रीन वाला, या फिर आप डायरेक्टली आपको लिखा भी दिख जाएगा, ये रहा आपका न्यूजीलैंड ग्रीन वाला यानी कि 14%। ठीक है, एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका ये रहा 16%। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया इनका भाई 30%। ठीक है, 30%। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट, यहां देखिए अब आपका यहां 4000 का भाई टोटल रन हैं जो 4000, उसमें से 30% इनके खिलाफ बनाए, तो इसका आप 30% निकाल दीजिए। ठीक है, तो 10% 400, 30% कितना हो जाएगा आपका भाई 4000 का 30% कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, ये 1200 तो इधर आ गया। अब इधर देखते हैं, एंड द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 2020-21। अब आप देख लीजिए 2020-21 की कहानी, तो भाई पाकिस्तान तो ये रहा आपका 15% एंड श्रीलंका, श्रीलंका आपका किधर है, श्रीलंका ये रहा आपका 20%। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया भाई 35%। ठीक है, और यहां आपका ये तो परसेंटेज में हो गया, इन दोनों के खिलाफ भाई टोटल कितना है, ये रहा 50,000 5000 का 35% आप निकाल दीजिए तो कितना बन जाएगा भाई 1% बनेगा 50, तो 0 और 35 पंजे 175, ये बन गया आपका 1750 इधर। ठीक है, आपसे पूछा है इनका डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए भाई 1750 में से आपको घटाना है 1200, तो कितना आ जाएगा भाई डिफरेंस 550। ये आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल्स ए एंड सी। तो ये है टोटल नंबर ऑफ बॉयज भाई 2000, ए और सी में देखिए यहां, तो आपका ये ब्लू वाला और आपका ये, तो 55 और 13 68% आप इसका निकाल दीजिए। ठीक है भाई, इनकी 68% का भी एवरेज निकालना है, तो दोनों का 68 का एवरेज कितना हो जाएगा आपका आधा 34%। ठीक है, इसका 34% निकालोगे तो 34 दूनी 80,
ये बनेगा आपका 680, ये आंसर होगा 680 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन सीएससी, ईसीई एंड सिविल। तो देखिए भाई, सीएससी यानी कि 22%, ईसीई 10% एंड सिविल आपका 8%। तो कितना हो जाएगा टोटल, 22 और 8 30 और 10 40%। तो इस 6700 का 40% निकाल दीजिए भाई। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, 1% निकालोगे तो आपका ये 2 जीरो कट जाएंगी, 40 से गुना करेंगे तो, नहीं तो आप देखिए 10% निकालोगे तो 1 जीरो काटोगे, तो फिर 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे तो 0, 4 सत्ते 28, 2 4 छिक्के 24 और 2 26। तो 2680 आपका आंसर होगा दोस्तों, और 2680 यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल करस्पॉन्डिंग टू द स्लीपिंग टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल सेंट्रल एंगल। देखिए स्लीपिंग टाइम कौन सा है, यहां देखिए स्लीप है आपका येलो वाला, तो येलो वाला यानी कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल। टोटल कितना है भाई, यहीं से देखिए, यहीं से काउंट कर लीजिए, 8 और 2 10 6 16, 16 और 5 21 और 3 24। ठीक है, तो 8/24 1/3 और 1/3 का मतलब 33.33%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ ए टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन ए डे। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बनानाज सोल्ड इन केजी। तो बनानाज है आपका कितना भाई, आपका ब्लू वाला, तो यानी कि 30% आपको निकालना है। तो टोटल अगर 1200 है तो इस 1200 का आपको निकालना क्या है भाई, 1200 का निकालना है आपको 30%, यही तो निकालना भाई बनानाज का। तो 1200 का 30% कितना हो जाएगा, 400। भाई 1200 का 30%, 10% तो हो जाएगा आपका 120, 360 होगा। ठीक है, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द अदर सब्जेक्ट्स बाई। तो देखिए भाई, ये क्या डाटा गिवन है आपको, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इज 350। तो टोटल 350 फेल हुए हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैथ में कितने फेल हुए हैं भाई, 27%। कह रहा है 27% इज the total number of the students failed in mathematics is less than the number of the students who failed in other subjects। तो भाई 27% अगर मैथ में फेल हुए हैं तो अदर्स में कितने रह गए भाई, 27%, ओ सॉरी 100 में से 27 जाएगा तो 73%। अब कह रहा है ये इससे कितना कम फेल हुआ है, तो आप देखिए भाई 73 में से 27 जाएगा तो कितना बचा, 13 में से 7 गए तो 6 और 6 में से 2 गए तो 4, तो 46%। ठीक है, 46%। तो 350 का 46% आप निकाल दीजिए, 350 का 46%। ठीक है भाई, 1 जीरो से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 2 से काटेंगे 23 बार, और 23 सत्ते होता है आपका 161। तो आंसर होगा आपका 161। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन राइस एंड बार्ले इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन व्हीट एंड बाजरा। तो देखिए राइस एंड बार्ले, राइस देखिए कौन सा है भाई आपका, ये ब्लू वाला, तो आपका है 50%, एंड बार्ले आपका ये ब्लू वाला, तो ये है आपका 12%। तो टोटल कितना हो गया इनका, इन दोनों का टोटल 50 और 12 62%। ठीक है दोस्तों, 62%। कह रहा है 62% इज व्हाट परसेंट ऑफ दी, किस किस का, व्हीट एंड बाजरा। तो व्हीट देखिए आपका ये रहा, तो यानी 20%, एंड बाजरा आपका ये रहा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 20 और 10 30%। ठीक है दोस्तों, 30% इनटू में 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 जीरो से आपका 1 जीरो भाई, इन दोनों का 20 और 10 टोटल कितना हो गया, 30% ही तो हुआ। ठीक है, तो कह रहा है ये 62 इस 30 का कितना परसेंट है, तो मैंने वही निकाला है, 62 इस 30 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये बना आपका 620 अपॉन में 3। तो देखिए भाई 3 दूनी 6, ना जाने की 0, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो 206.66% आपका आंसर होगा,
206.66 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए पर्सन परचेज्ड ऑल दी आइटम्स फॉर रुपए 3 लाख, भाई एक आदमी ने 3 लाख रुपए में सारे आइटम खरीदे, देन दी कॉस्ट ऑफ टीवी इज लेस देन दैट ऑफ दी लैपटॉप। तो लैपटॉप देखिए ये रहा आपका ब्लू वाला, तो यानी कि ये 30% इज व्हाट परसेंट लेस देन, यही बोला है ना, टीवी से कितना कम है, तो टीवी कहाँ आपका ये रहा, तो मतलब कि ये टीवी का है 15%। तो कह रहा टीवी की जो कॉस्ट है वो इस लैपटॉप से कितना कम है, भाई 30 से 15 कितना कम है, आप कहेंगे 15%। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है आप उसका 15% निकाल दीजिए। ठीक है, तो 1% के लिए 2 जीरो कट जाएंगी, तो 15 थी 45,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए टोटल ऑफ 4980 पीपल वर सर्वेड देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्टर इंडिकेटिंग फुटबॉल। तो आप देखिए भाई इस टोटल को आप छोड़िए, आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई जो 360 डिग्री है टोटल, उसको क्या इंडिकेट करता है, आप कहेंगे 100%। ठीक है, आपसे क्या पूछा है फुटबॉल का, फुटबॉल कौन सा है आपका, ये वाला ब्लू वाला, यानी कि 30%। तो आपको निकालनी है 30% की वैल्यू। ठीक है, बस यही तो निकालना है, क्या इस टोटल की जरूरत है आपको, नहीं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना बन जाएगा आपका ये सॉल्व होके, तो आप देखोगे कि भाई 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आपकी 36 या 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ दी टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपए 75 लाख। ठीक है, टोटल भाई इस स्पोर्ट्स पर जो खर्च हुआ वो 75 लाख है। कह रहा है देन हाउ मच इन रुपीज वाज स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। तो आप देखिए क्रिकेट कौन सा आपका ये रहा 20%। ठीक है, एंड हॉकी आपका 13%, तो टोटल कितना हो गया 33%। तो आप निकालोगे इसका 33%। ठीक है दोस्तों, तो 1% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो 3 जीरो तो आपकी बचेंगी ही बचेंगी। ठीक है, अब आप 75 गुना में 33 करोगे। ठीक है, 75। ठीक, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 2 2 5। ठीक है, तो ये बनेगा 5 5 और 2 7 4 और 2 24 75। 24 75 000 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, 24 75 000 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन ए डे देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। तो आप देखिए ग्रेप्स आपका ये रहा, ठीक है, एंड ऑरेंजेस आपका ये रहा, तो आपका 10% और 15%। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस है इनके बीच में 5% का। तो आपको निकालनी है 5% की वैल्यू, और टोटल है आपका कितना 1200। तो इस 1200 का आपको निकालना है 5%। तो इसका 10% तो भाई 120 बनेगा, आधा बनेगा 60, तो 5% की वैल्यू होगी 60। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट इज मोर एक्सपेंस ऑन रेंट। रेंट पर कितना ज्यादा है किससे, देन द एक्सपेंस ऑन द अदर्स। अदर्स से रेंट पर कितना ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो आपका देखिए अदर्स आपका ये रहा ग्रीन वाला, तो यानी कि ये तो है आपका अदर्स। ठीक है, और रेंट है आपका ब्लू वाला, तो रेंट आप देख सकते हो ये रहा आपका रेंट। तो कह रहा है ये रेंट इस अदर्स से कितना ज्यादा है, तो आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, 10 से 20%, भाई डबल है इसका, 2 टाइम्स। डबल होने का मतलब क्या है, 100% ज्यादा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय फैमिली ऑन हाउसिंग। तो हाउसिंग देखिए भाई कहां है आपका हाउसिंग, ये रहा आपका 79.2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए टोटल आपको कुछ वैल्यू गिवन है यहां 56,800। तो आप कहेंगे दोस्तों 56,800 जो वैल्यू है ये भाई ये टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है, बट आपसे तो पूछी है इस 79.2 डिग्री की। ठीक है, 79.2 डिग्री, पॉइंट हटा कर नीचे मैंने 10 लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए भाई आपकी 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, यहां देखिए 36 दूनी 72 बचे 7, 36 दूनी 72। बस अब आप इनकी गुना करोगे, 2 अट्ठे 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, गुना करके देखिए आप इतना ही आएगा 12,896। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज 1 लाख, ठीक है, ठीक है जी, देन द डिफरेंस इन द एक्सपेंस इन रुपीज बिटवीन द हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए भाई, हाउसिंग कहां आपका 15% है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट कहां आपका 5% है, तो इनके बीच में आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 10%, ठीक है। तो इस टोटल का आप 10% निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपका 10,000, ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 10,000, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, टोटल 24 क्वेश्चंस, ठीक है, किसके, आपके पाई चार्ट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी। आप डेफिनेटली देखिए, आपको सीपीए में बात करूं तो आपको 5 से 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है इन क्वेश्चंस को, और मैं 2022 के भी आपको करवा चुका हूं, सीपीए 2022 के, तो उनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।